हेलो दोस्तों, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई परेशानी है या आप परेशान रहते हैं? घर में तंगी रहती है, बच्चे छोटी छोटी सी बात में झगड़ा करते हैं और घर में क्लेश होता है, तो मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा व्रत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको बोलते हैं माता वैभव लक्ष्मी माँ व्रत। वैसे तो माँ लक्ष्मी की पूजा शाम को ये टाइम की जाती है। अगर ये पूजा विधि विधान से की जाए तो इसका फल अवश्य मिलता है। आप चाहो तो 21 शुक्रवार कर सकते हो, आप चाहो तो 51 शुक्रवार कर सकते हो। और आप जब पहली बार पूजा करते हो तो श्री यंत्र के सामने हाथ जोड़कर आप वहाँ पर प्रार्थना करके आप वहाँ से संकल्प ले सकते हो कि आपको कितने शुक्रवार की पूजा करनी है। तो मैं आज आपको माता के रूपों के दर्शन कराती हूँ, जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य वैसे ही है माँ लक्ष्मी देवी, आप हमारी रक्षा करें। जब आप पहले शुक्रवार को पूजा करें तो पहले आप उस स्थान को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। स्वस्थ धुले हुए वस्त्र धारण करें, अगर हो सके तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। और फिर उसके बाद में अष्टकमल दल बनाकर उस पर एक साफ सुथरा पटा रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल रखें, फिर उसके ऊपर एक तांबे से भर के कलश रखें, कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रख दें और उस पर एक स्वास्तिक बना दें। और उस दिन आपको किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है, ना किसी का चाय ना किसी का पानी, कुछ भी नहीं। और आपको कुछ मीठा बना के आप माता रानी की पूजा कर सकते हो। और आप पूजा में आप कोई भी चांदी या सोने की चीज़ रख सकते हो। अगर आपके पास कोई चांदी या सोने की कोई चीज़ नहीं है तो आप नाक की नथ से भी पूजा कर सकते हो। ये पूजा आपको बहुत ही विधि विधान से करनी है और ये पूजा आपको सांझ के 5 बजे के बाद ही करनी है। फिर देखिए आपके घर से कैसी खुशियाँ आपके घर में हमेशा सब लोग स्वस्थ रहेंगे और आपके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी और दरिद्रता के लिए सब समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आप स्नान करें, उसके बाद लाल वस्त्र धारण करें और माता रानी के लिए लाल रंग का फूल चढ़ाएं। अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिलता है तो आप गुड़हल का फूल भी माता रानी को भेंट कर सकते हैं। और आप माता रानी के जितने भी रूप हैं आप उन माता रानी के हाथ जोड़कर श्री यंत्र के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनकी छवि को एक एक करके प्रणाम करें। हे माँ धन लक्ष्मी, हम पर कृपा करो। हे श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में माँ के श्रद्धा रूप जो भी आपसे हो सके आप माँ के 101 बार 151 बार जितना भी हो सके आप माता रानी के नाम का जाप करें और माता रानी की पूजा करके माता रानी की कथा सुने। और कथा सुनने के बाद पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करें और सबको कथा सुनाएं। कहते हैं जितना फल इस व्रत को करने से मिलता है, अगर इस व्रत कथा की कोई कथा भी आपके साथ में बैठकर सुन लेता है तो उसको अधिरूपी आधा पुण्य उसको ऐसे ही मिल जाता है, जो माता रानी की भक्त के साथ में बैठकर ये कथा श्रवण करता है। तो आप ध्यान रखें, उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, उस दिन आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, उस दिन आपको किसी को गाली नहीं देना है और आपको चिल्ला चोट नहीं करना है। और आपको पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का जितनी बार हो सके आपको जाप करना है। अगर हो सके तो आप मंदिर में जाके भजन कीर्तन भी कर सकते हो। और आप उसी दिन श्री यंत्र के सामने प्रणाम करके संकल्प लें कि हे माता रानी, आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं 11 या 21 शुक्रवार का व्रत अनुष्ठान करूंगी। और उस दिन आप सभी से अच्छे से बात करें, हंसी खुशी घर में रहें, घर की साफ सफाई करें और माता रानी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। पूजन करने के बाद में माता रानी की आरती करें
और माता रानी की आरती करने के बाद अगर आपके घर में गाय आती है या आपके बाहर नहीं आती है तो आप किसी के यहाँ जाके गाय को प्रसाद भी खिला सकते हो। अगर इस तरीके से आप माता रानी की पूजा करते हो और माता रानी का नाम लेते हो तो आप यकीन मानिए आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ये माता लक्ष्मी का व्रत इतना चमत्कारिक है कि जो लोग भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और अनुष्ठान से करते हैं उनके सारे संकल्प पूरे होते। जिनके यहाँ संतान नहीं होती, माँ उनको संतान प्राप्त करती है, बच्चों को सुखी रखती है, घर में सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बोलिए जय माँ लक्ष्मी।